गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता मैम ब्लॉग। और गाइज कैसे हैं? होप सो अच्छे स्वस्थ हो। और गाइज अभी हो रही है मॉर्निंग में जा रही हूँ मैं स्कूल। आज है महासप्तशक्ति संगम का एक समारोह, तो उसमें जा रही हूँ और आगे देखिए क्या होता है। और सो गाइज हमारे साथ जा रही हूँ भाभी। अगर आप चलो फटाफट रिक्शा करेंगे और भागेंगे जल्दी से हैं। गाइज हम स्कूल तो पहुँच गए हैं और भाई लेट ना हुए। और यहाँ खड़े हैं बच्चे वेलकम के लिए। भाई सप्तशती संगम भाई बहुत सुंदर। आजो आजो, हेलो कैसे हो? क्या देखो बच्चों ने तिलक लगाया है और सौंफ मिश्री वेलकम के लिए। वाह भाई बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई है। हम सब भी एक ऐसा ही कार्यक्रम के लिए साक्षी बनने जा रहे हैं जो केवल आयोजन नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और समर्पण का प्रतीक है। यह है सप्तशक्ति संगम शोध कार्यशाला के अंतर्गत आयोजित सप्तशक्ति संगम, जो विद्याधारी आयोजन है। सप्तशक्ति अर्थात 7 शक्तियां जो एक नारी के जीवन के आधार स्तंभ हैं। आज हमारे बीच ऐसी गरिमामयी विभूतियां उपस्थित हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज आप सबका गीता भारती परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। जहां मैं हमारे बीच हमारी मातृ भारती संयोजिका राजबाला मैम जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
करतल ध्वनि के साथ सभी स्वागत करेंगे। आइए हम सब भी करतल ध्वनि के साथ इन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई एक बार क्लैपिंग सीख लेंगे, है ना? 1 2 1 2 1 2 3 टाइम रहेगा, ये 3 टाइम रहेगा, ठीक है? एक बार शुरू करते हैं। अभिनंदन ताली गुरु। अभिनंदन ताली गुरु। माताएं अपना बहुत कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुई है, उनके लिए भी एक मैसेज। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह। सभी माताओं के लिए भी 8वीं कक्षा में चेन्नई में केंद्रीय विद्यालय में थी, तो हमारे जो संस्कृत के सर आते थे उससे पूर्व हमें ये श्लोक बोलना होता था। उसमें से एक श्लोक आता है, चंचलमहि मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सदृशकरम्। ये अर्जुन कह रहे हैं कि चंचलमहि मनः, क्योंकि परायों से हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें दुष्ट नाशिनी, हमें ब्रह्मवादिनी, हमें मातृशास्त्र। आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं, पर हम आपके आने पर पलके बिछाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पद्मश्री महिलाओं की भूमिका में सजी सभी प्रेरणादायी महिलाओं का हार्दिक अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और अपने उपस्थिति से कार्यक्रम को प्रतिष्ठा प्रदान करें। मैं आज आपके सामने पारंपरिक हस्तशिल्प कला तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में श्रीमती रूमा देवी की भूमिका में प्रस्तुत हुई हूँ। अपने नारी सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए उन्हें दिसंबर 2018 में नारी शक्ति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मैं भी विद्या भारती के सहयोग से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। देखिए हमारी आज तो ख्वाहिशों के चमन में गुलों की महक उड़ानी है, ख्वाहिशों के चमन में गुलों की महक उड़ानी है, तितलियों की परवास लेकर रंगीन दुनिया सजानी है। हम कार्यक्रमों का खूबसूरत मेला सजा देंगे आपके लिए, हम कार्यक्रमों का खूबसूरत मेला सजा देंगे आपके लिए। बस आपको हमारी हर परिस्थिति में जोरदार तालियां बजानी है, बस आपको हमारी हर परिस्थिति में जोरदार तालियां बजानी है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सुमन राठौर मात भारती से आज साधु मर्दा थिमक्का की प्रस्तुति कर रही हूँ। नमस्कारम। मैं साधु मर्दा थिमक्का, पूर्ण नाम आला मर्दा थिमक्का। बच्चे मुझे पेड़ों की अम्मा और वृक्ष माता भी कहते हैं। मैं कर्नाटक राज्य की एक भारतीय पर्यावरणविद हूँ। जीवन में कठिन परिस्थितियों में एक प्रेरणा मिली और ये प्रेरणा मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष और पौधे फल फूल रहे हैं। इस प्रेरणा से मुझे सम्मान भी मिला जो एक सामाजिक कार्य बन गया और मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। 8000 से भी ज्यादा पौधे मेरे द्वारा लगाए गए हैं और फल फूल रहे हैं। अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, करती हूँ इनकी देखभाल, रखती हूँ इनका ध्यान, करती हूँ इनकी देखभाल, रखती हूँ इनका ध्यान। ये है मेरी संतान, मेरी
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं आशु मीना मातृ भारती से। टुडे आई एम लुक लाइक अ रोल ऑफ कंगना रनावत। शी इज एन एक्ट्रेस और अ पॉलिटिशियन, जो कि पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ कि एक भारतीय नारी जो सिर्फ एक रोल ही नहीं निभाती, बल्कि अपने आप को हर स्थिति में मजबूत बनाती है और एक अपनी पहचान खुद ही बनाती है। तो मैं आज समस्त नारी शक्ति के रूप में उनको सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि वो हर दिन अपने पेशेंस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को प्रूव करती रहती है। तो आज हम उन समस्त नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और वी आर प्राउड टू बी एन वुमेन। धन्यवाद। आज मैं मोनिका जैन बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ खुद को पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्हें 2016 में टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल मिला एंड 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंधु जी न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की सबसे मजबूत और प्रेरणादायक महिलाओं में एक हैं। अपनी मेहनत, अनुशासन और कभी हार न मानने वाली सोच हमें यह सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको हम अपनी लगन, आत्मविश्वास के साथ पूरा कर सकते हैं। आपने बार बार यह साबित किया है कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है। वह हिम्मत, लगाव और आत्मसम्मान के साथ सब कुछ कर सकती है। अपनी जीतें सिर्फ मेडल ही नहीं है, बल्कि हर बच्चे के लिए उम्मीद है जो बड़ा बनने का एक सपना देखती है। आज मैं बस दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि पीवी सिंधु जी ने भारत का नाम ऊंचा किया और हम सभी लेडीज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। का नशा चाय की प्यालियों में होता है, लेकिन हम इन सब कलाकारों का नशा सिर्फ आपकी तालियों में होता है, सिर्फ आपकी तालियों में होता है। आज हमारे बीच इतनी सारी माताओं ने बहुत कम शॉर्ट टाइम में गृहस्थी संभालते हुए कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इससे आपके घर में बढ़ोतरी ही होगी। इसको आप घर में बीज लगाइएगा और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाइए। रोल प्ले करेगी प्रज्ञा जैन, जो छोटी बहन का रोल प्ले करेगी, और जानवी वो बड़ी बहू की बेटी का रोल प्ले कर रही है। तो शुरू करते हैं। अरे दीदी, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? अरे छोटी, घर की बहुत याद आ रही है, बहुत मन कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जाइए ना, मिल आइए माँ से 2-4 दिन के लिए। नहीं नहीं छोटी, घर पर भी तो बहुत काम है। और चाची, मेरी परीक्षा भी तो है और मुझे एक प्रोजेक्ट की गई थी, क्या बताया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी विटामिन की कमी है। अरे फिर तो तुम सुबह सुबह सैर पर जाया करो, तब शुभ हवा चलती है। हमारे चारों ओर कितनी हरियाली है। मैं आपके लिए फल तोड़ कर लाऊंगी, जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे वाह, आप लोग कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो। थैंक यू। एक दिल एक साथ, यही है हमारी पहचान। संयुक्त परिवार है सबसे महान। तो देखा आपने, संयुक्त परिवार में रहकर छोटी छोटी समस्याओं का हल कैसे चुटकियों में निकल गया। लेकिन आजकल अनेक वजहों की वजह से ये संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होकर जा रहा है। तो आइए देखते हैं, क्या ये एकल परिवार में रह के इन समस्याओं का समाधान भी इतनी आसानी से निकल पाएगा। नमस्ते दीदी, कैसी हो? आप तो मुझे भूल ही गई हो। हमें कितना टाइम हो गया मिले हुए। हम पहले साथ रहते थे तो रोज मिल लिया करते थे, रोज खूब सारी बातें करते थे, लेकिन अब तो कितना टाइम हो जाता है हमें मिले हुए। नहीं नहीं छोटी, भूली नहीं हूँ।
मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, पर क्या करूं, सारा दिन काम में ही निकल जाता है। अब तुम भी तो नहीं कि मिलकर कर ले पहले की तरह। मुझे भी चाची से बात करनी है। चाची क्या? चाची आपकी बहुत याद आती है मुझे। चाची आपको पता है मेरे नंबर भी अच्छे नहीं आए हैं। क्यों जानवी, इस बार तो हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। मम्मी पूरा दिन काम में लगी रहती है, कभी घर का या तो ऑफिस का। हाँ छोटी, इस बार तो मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया। क्या करूं, तुम भी तो नहीं थी कि इसकी पढ़ाई करवा देती। अब तुम थी तो इसकी पढ़ाई की मुझे चिंता ही नहीं थी। हाँ दीदी, अगर मैं होती तो ऐसा नहीं होता। अब क्या करूं, हम इतने दूर जो हो गए हैं, रोज आ भी तो नहीं सकती। देखा आपने, बड़ी बहू को छोटी सी अपने बच्ची के लिए पढ़ाई करने के लिए बाहर आना पड़ा दूसरे शहर। तो ये संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित हो गया था। पहले संयुक्त परिवार में रहते थे तो बड़ी बहू को बाहर जाना था तो आसानी से चली भी गई और घर के काम भी हो गए और बच्ची की पढ़ाई पे भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एकल परिवार होने की वजह से ना तो वो अपनी बच्ची पे पूरी तरीके से ध्यान दे पाए और ना ही उसकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाए। इसलिए कहते हैं संयुक्त परिवार ही सबसे महान है और यही भारतीय संस्कार की पहचान है। अब नेक्स्ट उदाहरण हमारा कि पर्यावरण संरक्षण। आप सभी जानते हैं पहले जब हम सब गाँव। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। नमस्ते छोटी, कैसी हो? तुम्हें बहुत अच्छा लगा। नमस्ते दीदी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक। अंदर आओ। छोटी, मैंने अभी सिर्फ आधा ग्लास पानी ही दिया है और पीना हो तो और ले लेना, इससे क्योंकि पानी बर्बाद नहीं होगा। सही कहा दीदी, हमें पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। फल प्लास्टिक की थैली में नहीं, कपड़े की थैली में, क्योंकि प्लास्टिक अगर हम यूज करेंगे तो उससे प्रदूषण फैलता है। सही कहा छोटी, हमें प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। पता है चाची, मैं आपका जन्मदिन हिंदू परंपरा के हिसाब में मनाऊंगी। पहले मैं मंदिर जाऊंगी, फिर मैं एक पेड़ लगाऊंगी, उसके बाद मैं हर साल उसी पेड़ के संग अपना जन्मदिन मनाऊंगी। अरे वाह जानवी, इस तरह तो तुम्हारी भी पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी होगी। तो मैं समझती हूँ आपका सुनने का पात्र भी अब काफी भर चुका है। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ 2 बातें कहूँगी। यहाँ पर जैसे कि हमने एक छोटी सी नाटिका, एक टास्क दिया कि हमारा स्कूल कांच पर चमकते हुए ढंग से चमकना चाहिए। हम स्वीपर्स को उनको मिलवाने ले गए और कहा, आप कूड़ा गिराते हैं, ये उठाते हैं, तो पढ़ा लिखा कौन? बिल्कुल मैम। तो आपको हैरानी होगी ये सुनकर, 10 दिन के अंदर मेरा हर एक बच्चा, जोर से तालियां चाहिए मेरे, और ये मत कह देना घर जाके कि तू कुछ करता नहीं, जिसने 10 दिन में स्कूल के अंदर अपना ये व्यवहार बना लिया, एक कागज का टुकड़ा आपको दिख नहीं सकता, फ्लोर्स चमकते रहते हैं। अगर घर में वो इस आदत के बाहर हैं तो घर में उनकी इस आदत को बनाए रखिए। तो क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट में रूबी जी ने कहा सिर्फ कहना नहीं है, रिफ्लेक्शंस देने हैं। तो 10 दिन में अगर स्कूल ऐसा हो गया कि आज भी मैं जब कैमरा चौड़ा कर करके देखती हूँ किसी क्लास में कुछ दिखेगा क्या, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखता, ना फर्स्ट में दिखता ना 12th में दिखता। तो इस सब के लिए मेरे बच्चे अभिनंदन का पात्र हैं, आप भी हैं। एक बात और लास्ट, जब हमारी बेटियां घर में, मतलब हम अपने घर की बेटियां थी, मुझे याद आता है हम स्कूल जाने से पहले घर की सफाई में, मम्मी घर से बाहर गई, हम जल्दी से किचन में घुसते, कुछ बनाने की कोशिश करते थे, मम्मी आएगी तो पता चलेगा, और मम्मी उत्साह बढ़ाती थी। आज हम क्या करते हैं, तू तो पढ़ ले, तू रहने दे, तू बस बेटा हाथ लगा, तू कुछ मत कर। अगर वो आगे बढ़कर कुछ चाव से बनाने की कोशिश करके हम उसको कहते हैं पहले पढ़ ले, वो पहले पढ़ ले गलत है, बल्कि हमें ये ताकत डबल करनी चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। अब बेटियों को नहीं, बेटों को भी तैयार करना है।
हो क्या रहा है, यहाँ कुटुंब की बात आई। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम ये समझते और जानते हैं कि हमारे भाई की शादी हुई, भाभी आई, लेकिन हमें शिकायत रह गई कि वो माँ का वैसे ख्याल नहीं रखती है जैसे मैं रखती हूँ। ऐसा अपनी न्यू जनरेशंस में देखने मिल रहा है। बट वो कैसे रखेंगे ख्याल? वो ख्याल नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमने सिखाया कहाँ। हमें हमारे पेरेंट ने सिखाया कि बड़ों का ख्याल करना, उससे कुटुंब बनाए कैसे। तो अपने बच्चियों को और अपने बेटों को भी घर का हर काम करना सिखाइए और उसको ये आदत डालिए कि मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए उठकर चाय बनाओ। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, तुम सैंडविच बना सकती हो ना, सैंडविच बनाओ, लेकिन मैं बीमार हूँ तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी सेवा करना। अगर हम ये संस्कार डालकर नहीं भेजेंगे तो परिवार जैसे टूट रहे हैं क्योंकि संस्कार की कमी है, वैसे टूट जाएंगे। हमने परिवार टूटने नहीं देने हैं। इसी के साथ मैं बात खत्म करती हूँ, लेकिन आप सबका ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। जोर से क्या मातृभारती एक बार एक भी टीचर क्लास छोड़कर यहाँ नहीं खड़ा है। मेरे एक भी बच्चे की पढ़ाई वेस्ट नहीं हो रही है क्योंकि सब शक्ति की 250 मदर्स आई हैं। सोचिए कितने गर्व की बात है। मेरे 4 टीचर खड़े हैं लेकिन मेरी पूरी मातृभारती खड़ी है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे क्लास में रहें। तो इनके लिए कितनी जोर से तालियां। थैंक यू सो मच। हम कल्याण मंत्र से इसको समाप्त करेंगे। पीछे जलपान है, हाँ संकल्प। ओके जल्दी कराइए, 2 बजने में 5 मिनट हैं। कोई भी कचौरी खाए बगैर नहीं जाएगा। भैया मैंने मंगवाई है। मैम अब और ज्यादा भूख लग रही है मैम। मैं सृजन करता हूँ, मैं संस्कृति के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मितव्ययता के साथ घर चलाऊंगी। भारत में नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्त शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों से पूजा गरम किसी पे गिर ना जाए। इधर चेयर में बैठ के आप ले सकते हैं। कृपया व्यवस्था का ध्यान रखें। ऑर्डर में ना हो बच्चे भी, क्योंकि हम शासन करेंगे, बच्चे बेसिकली जो हम करेंगे वही बच्चे भी हमारी आदतों को अपनाएंगे। जैसे बड़ों के साथ रेस्पेक्टफुली बात करना, बड़ों की अच्छी चीजें हमें लेना, हम जो हम लेंगे फिर वो हमसे हमारे बच्चे लेंगे। तो बस पूजा पाठ करना और अपनी शक्ति को पहचान। कचौड़ी तो है, हाँ नहीं है। अरे लेट हो गए। सो गाइस घर आ गई हूँ और आप जान गए होंगे कि सप्त शक्ति संगम का असली अर्थ क्या है, जो एक मुहिम चली हुई है सरकार की तरफ से। तो बस बड़े बड़े आज हस्तियाँ आई हुई थी वहाँ पर। तो सबका उद्देश्य यही था कि हम बहनें अपनी शक्ति को पहचाने, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा का स्रोत है उसको पहचाने। हम जरूरी नहीं हम बाहर निकल के ही, हम घर में हमारे बच्चे हैं हम उनको अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हर लेडीज़ ही बाहर जाके काम कर सके, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कर सकता है अपना टैलेंट को पहचानो और बाहर लाओ उसको। हम अपने बच्चों को पूजा एक टाइम की पूजा में लगाएं। सुबह सुबह तो बच्चे जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि शाम को कहो कि बच्चों से कि तुम्हें ही पूजा करनी है। तो बच्चों को ये लगेगा ये हमें ही करना है और पूजा करनी है। एक दिन मन से नहीं करेंगे, 2 दिन मन से करेंगे, उनमें भी एक क्या कहते हैं भगवान के प्रति भावना संस्कार उत्पन्न होंगे। और हम बच्चों को केक कटाएं लेकिन मोमबत्ती ना बुझाएं, और बड़े बूढ़ों के साथ बैठा के केक कटाएं।
तो बहुत सी है कि हम अपने बड़े बूढ़ों से बच्चों को भी जोड़ सकते हैं और हम खुद भी जुड़े रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो भी वीडियो मैंने दिखाई आपको, तो बस यही उद्देश्य था मेन। तो चलो गाइज, बस इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट्स के बताना वीडियो हमें कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, बाय बाय।